हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ डिटेल्स देने वाला हूं, जो कि आपके लिए अच्छी खबर भी है और कुछ के लिए थोड़ी सी एक चिंता का विषय भी हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और जो सबूत हैं वो भी दिखाऊंगा। हालांकि मेल जो आयोग का मेरे पास आया है फॉरेस्टर को लेकर के, वो भी बताऊँगा और साथ ही में परीक्षाओं को लेकर के एक जो जानकारी आई है वो भी बताऊँगा। साथ ही में जैसे आपकी कन्फ्यूज़न बनी हुई है बीडीओ, वीपीडीओ और क्लर्क और फॉरेस्टर के रिजल्ट को लेकर के, वो सारी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। जैसे कि आप सभी छात्रों के क्वेश्चन थे, बीडीओ या बीपीडीओ, क्लर्क या फॉरेस्टर का जो रिजल्ट है, इसके रिजल्ट पर एलटी के रिजल्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा, या अदर जो परीक्षाएं हुई हैं जिनके परिणाम आए हैं, बच्चे वहाँ भी सिलेक्ट हुए हैं, तो इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, एलटी वाली जॉब और जो कि आपकी बीडीओ, वीपीडीओ और क्लर्क की जॉब, इससे कहीं बेहतर जॉब्स उसमें थी और पे ग्रेड और लेवल सारी चीज़ें अच्छी थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। भले ही चाहे आपका बीडीओ, वीपीडीओ का रिजल्ट आए या क्लर्क का रिजल्ट आए या फॉरेस्टर का रिजल्ट आए, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि छात्रों का जिनका एलटी में चयन हुआ है बड़े स्तर पर, तो देखिए वो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं आएंगे। चाहे वो क्लर्क में भी नहीं आएंगे, बीडीओ, वीपीडीओ में भी नहीं आएंगे और फॉरेस्टर में भी नहीं आएंगे। हालांकि कुछ टॉपर्स होंगे जो आरओ के लिए वैलिड होंगे, तो वो एक बार को 4200 पे ग्रेड की जॉब पर उसमें आ जाए। फिलहाल तो कोई चांस नहीं बनता है। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो परिणाम जारी हो रहे हैं वो जारी हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना एक माइंड सेट कर लेंगे कि भाई एलटी की जॉब, क्योंकि एक रिलायबल और एक कंफर्ट वाली जॉब है, जो कि अपने एक कंफर्ट में बैठ करके तुम जॉब कर सकते हो। आपके पास टाइम भी भरपूर रहेगा और साथ ही में सारी चीज़ें, क्योंकि अपनी सहूलियत के हिसाब से इंसान देखता है। तो देखिए, मैं उसी चीज़ के लिए कि आपकी एक फिर से बीडीओ, पीडीओ, क्लर्क और फॉरेस्टर पे एक कट ऑफ लेके आने वाला हूँ। उस कट ऑफ पर कि जो कि क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या कट ऑफ रह सकती है, उस कट ऑफ को लेकर के आपके मन में चिंता थी कि कितनी कट ऑफ कम हो सकती है। तो देखिए, कट ऑफ तो फिलहाल उसी पे लगेगी, लेकिन लास्ट छात्र जो उनकी लिस्ट आएगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट, जो उस वेटिंग लिस्ट में किस किस का नंबर आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, उसके ऊपर मैं सभी की कट ऑफ बताऊंगा। फिर एसआई के सिलेबस को लेकर के अभी मैंने जो जानकारी मिली है वो बताऊंगा, और सभी परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, शासन आदेश जारी हुआ है, वो भी आप देख लीजिए वीडियो में आगे। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, तो परीक्षाओं के संदर्भ में जो कि एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 12 पर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही में फॉरेस्टर की जो कल मेल है उसका रिप्लाई आया है, और जो 300 नंबर का एक स्क्रीनशॉट घूम रहा है, मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करूँगा, बाकी परीक्षाओं के बारे में। तो देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट नंबर 12 लिखा हुआ है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। तो दोस्तों, इस बात को क्लियर रखिए, चाहे आप यूके पीएससी का एग्जाम दे रहे हो या यूके ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो, या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी परीक्षा जो हो रही है, तो उन परीक्षाओं में कोई भी बाधा नहीं होगी। बस बशर्ते आपको जो परीक्षा है, देखिए, वो टाइम से की जाएगी। अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है। 16 जनवरी तक लॉकडाउन हुआ है, लेकिन इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए। अपनी तैयारी को ना छोड़ें, ये सोच के ना चलें जैसे 23 जनवरी को परीक्षा है आरओ की, तो उसके संदर्भ में आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि परीक्षा पोस्टपोन होगी। देखिए, स्पष्ट रूप से उत्तराखंड सरकार ने ये नोटिस में क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। साथ ही बता दूं कि अगर मान लिया एंट्री रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है, जैसे मान लिया आपका यह है कि जो डोज नहीं लगी है, किसी के एक डोज लगी हुई है, तो वो दूसरी डोज भी ले ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि दोनों डोज कंपलसरी कर दी जाएंगी। हो सकता है सेंटर पर ये भी चेक किया जाए, तो दोनों डोज लगवा लें आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि हालांकि एक तो लग चुकी है, दूसरी भी लगवा लें। और दूसरी अगली खबर जो मैं मेल के लिए बता रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए दोस्तों, जो की अगली खबर आपकी फॉरेस्टर रिजल्ट के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने ये आयोग को मेल किया था 6 जनवरी को, फिर 7 जनवरी को भी किया, फिर इनका रिप्लाई आया। देखिए, सर नमस्कार, सर बंदरों का परिणाम कब आएगा, छात्र बहुत परेशान है, कृपया जवाब जरूर दें, धन्यवाद। तो देखिए, इसका जो रिप्लाई आया, आयोग ने क्या किया, मुझे कल रिप्लाई किया था। सबको मालूम है टारगेट 15 जनवरी है। तो देखिए, 15 जनवरी इन्होंने ऐसा लिखा है कि 15 जनवरी जैसे इन्होंने डेट फिक्स कर दी है। समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने ऑनलाइन परीक्षा कराने का इनका मकसद क्या था। ऑनलाइन परीक्षा करा ली, सारा डेटा ऑनलाइन इनके पास है, सारे मार्क्स ऑनलाइन है, सारी चीज़ें हैं। तो ये ऑनलाइन में ऐसा क्या कर रहे हैं कि 6 महीने रिजल्ट देने में लग रहे हैं, जबकि हालांकि 1 से 2 महीने के अंदर ऑनलाइन में रिजल्ट आ जाता है मोस्टली सभी परीक्षाओं का। लेकिन इसमें इन्होंने जो भी ये वैकेंसी एग्ज़ाम करा रही है, कहीं ना कहीं देखिए, मुझे तो जैसा कि मैं आपको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, पर आप समझदार हैं मेरी बातों का क्या मतलब है। फिलहाल तो देखिए कि ये परीक्षा का जो परिणाम है 15 जनवरी तक कह रहे हैं, और कितनी सत्य बात है ये तो आपको 15 जनवरी तक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रट लगा के बैठ गए हैं कि ये 15 टारगेट है, 15 टारगेट है। अगली जो न्यूज़ है वो सिलेबस को लेकर के है, वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये नोटिस घूम रहा है आपके
आसपास घूम ही रहा होगा। चयन आयोग और टाइम दे रखा है। 100 अंकों के सामान्य पेपर को लागू करने का निर्णय माननीय अध्यक्ष राजू सर ने शिक्षा के विभिन्न धाराओं के सभी छात्रों को समान अवसर को ध्यान में रखते हुए लिया था। बदलाव संभव नहीं है। दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती। चलिए कुछ तो मुझसे इस बारे में इतना ऐसे कमेंट कर रहे थे जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन मैं उनके कमेंट्स नहीं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ आप समझ के चलिए कि हर किसी परीक्षा के लिए एक पैटर्न तैयार किया जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, जैसी जॉब प्रोफाइल है उसके लिए उस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। अब क्लर्क के लिए चाहिए तो बंदा तो उसे टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी है रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी स्टेनोग्राफर चाहिए तो उसके लिए स्टेनोग्राफर होनी चाहिए। ऐसी अगर सिविल सर्वेंट है तो उसके लिए जो करंट अफेयर्स है, उसकी जर्नल है, उसकी सोच है, जो थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट है, जो फैक्चुअल जानकारी है उसे आनी चाहिए, सोच समझ उसकी बढ़िया होनी चाहिए। हालांकि उसमें भी आपका मैथ रीजनिंग होता है सीसेट के तौर पर। तो उसी तरीके से अगर ये आप देख पा रहे होंगे कि ये दरोगा का है, तो दरोगा यार कोई छोटी मोटी नौकरी तो है नहीं। ये पता नहीं कि भाई आर्ट साइड वाले बच्चे हैं तो मैथ वाले हो, तुमने मैथ की एसएससी की कोचिंग खोल रखी है या तुमने इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो उस बात को समझने वाली बात यह है दोस्तों कि हम सभी को ये बात बिल्कुल समझनी जरूरी है कि दरोगा का पेपर है। दरोगा के पेपर में बेसिक इंटेलिजेंस और बेसिक मैथ तो आनी चाहिए, एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड की। आप क्यों भूल जाते हो कि आप आर्ट साइड से पढ़े हो, या आप इतना अपने आप को कमज़ोर क्यों महसूस कर रहे हो कि मान लिया आपको 10th स्टैंडर्ड की मैथ भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे या बेसिक रीजनिंग सोल्व नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट अगर पेपर बनाना था तो 150 क्वेश्चन बना देते थे। 50 में आपका ये 100 नंबर का आपका पैटर्न जो है ये हो जाता। 50 मार्क्स में 25 की मैथ 25 की रीजनिंग कर देते, तब भी एक बार को समझ में आता कि हाँ ठीक है। लेकिन ये पेपर का पैटर्न जिस तरीके से बनाया गया है, मान लिया एक जीएस का पेपर पढ़ के आप रट करके और उस तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई हमारा इसमें बहुत ही बढ़िया इन्होंने आयोग ने कर दिया है कि जो उत्तराखंड सालों से पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों ये जनरली ये मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। मैं बस इसलिए आपको बोल रहा हूं कि देखिए जो पैटर्न है ये मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग और जो यहाँ के हमारे जो भी हैं जितने भी हैं सभी मिलकर के इस चीज़ को बोल रहे हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि मैं मैथमेटिक्स से हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं इस फॉर्म को फिल नहीं कर रहा हूँ जो मुझसे कह रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो या नहीं हो, बाकी आप कुछ के कमेंट आएंगे तो आप पास नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। देखिए इस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही चीज़ को, क्योंकि जो पेपर का रिक्वायरमेंट है, जो सॉरी जॉब का जो प्रोफाइल का जो रिक्वायरमेंट है जो अब हमारी समझ में होना चाहिए, बेसिक इंटेलिजेंस प्लस बेसिक मैथ्स जो 10th स्टैंडर्ड की है वो आनी ही चाहिए। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ये पार्ट होता है दरोगा का, कहीं का भी आप उठा के देख लें। अगर आपको ये बेसिक इंटेलिजेंस नहीं आती है तो मान के चलिए ऐसा नहीं है कि आप अच्छी सर्विस नहीं कर सकते। सर्विस तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें इसका एक भाग होना चाहिए। तो फिलहाल तो आप देखिए जो भी आप सोच विचार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उन्होंने सीधे मना कर दिया है कि ये इसमें बदलाव नहीं होगा, संभव नहीं है। तो बदलाव भले ही ना हो, लेकिन ये परीक्षा कराने का जो इनका 100 नंबर का मोटो है ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, वो भी दरोगा के लिए। हालांकि कांस्टेबल के लिए ठीक था, लेकिन दरोगा के लिए ये सही नहीं है। बाकी का आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं। बाकी का मैं आपको बात बता दूं कि आपकी जो सोचने समझने वाली बात है कि देखिए पेपर भले ही आपके अभी कोरोना से इन्होंने जैसे कि नोटिस दे दिया है, तो जो भी परीक्षाएं आपकी चाहे यूके SSC चाहे वो 11th स्टैंडर्ड की परीक्षा कराने वाली है उसमें भी आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले ही वो परीक्षा फरवरी में उसकी डेट डिसाइड हो या आपकी जब भी हो। फिलहाल आज शाम तक या कल तक आपका जो आचार संहिता की डेट है प्लस जो चुनावी डेट है वो आज घोषित कर दी जाएगी, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो नए फॉर्म तो नहीं निकलेंगे, फिलहाल पुरानी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो दोस्तों बाकी वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।